छात्रों, सूरदास जी ने गोपियों की वाक चातुर्यता या तर्क शक्ति का परिचय दिया। जैसे बीरबल, तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा पते की बात बता दिया करते थे ना। अपने तर्कों के द्वारा एक निर्णय की शक्ति से सबको परिचय करा दिया करते थे, निर्णय लेकर बता देते थे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। इसी तरह से गोपियाँ बहुत ही बोलने में होशियार हैं। उनको वाक चातुर्यता प्राप्त है, अर्थात वो बोलने में बहुत होशियार हैं। तो गोपियों की वाक चातुर्यता का यहाँ पे परिचय मिल रहा है इन पदों के माध्यम से। तो ऐसे ही गोपियाँ उद्धव को योग एवं ज्ञान की निरर्थकता यानी उनका कोई उपयोग नहीं है और प्रेम की सार्थकता का परिचय देते हुए उसे सिद्ध कर रही हैं और उसे ये सिद्ध करते हुए ऐसे वचन कहती हैं उद्धव के सामने, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक हरियल तोता होता है, एक पक्षी का नाम है, उसे हरियल तोता कहा जाता है। तो हरियल तोता की क्या खासियत रहती है कि वो एक लकड़ी को, एक विशेष लकड़ी होती है, उसको वो जकड़ कर रखता है, अपने से कभी अलग नहीं होने देता है। तो इसी तरह से जो गोपियाँ हैं उनके लिए श्री कृष्ण जो हैं वो उस लकड़ी के समान हैं और जो हरियल पक्षी हैं गोपियों ने उससे स्वयं की तुलना की है। मन वचन क्रम, क्रम से यहाँ तात्पर्य है कर्म। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी नंद नंदन, नंद बाबा के बेटे, नंदन यानी बेटे। तो नंद नंदन का जो नंद का जो नंदन है, नंद का जो बेटा है श्री कृष्ण, उसको हमने मन वचन कर्म से अपने उर में बसा रखा है, उसको बैठा रखा है। और जिस तरह से हरियल पक्षी लकड़ी को जकड़ कर रखता है वैसे ही हमने उसको मन वचन और क्रम से, मन से, कर्म से और वाणी से अपने हृदय में जकड़ कर रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, रात दिन कान कान जकरी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, सपने में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में, हर समय कान्हा कान्हा की पुकार हम करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं कान्हा कान्हा को। जैसे पक्षी भी अपने प्रिय को पुकारता रहता है, ऐसे ही हम भी कान्हा को रात दिन सोते जागते याद करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और योग जो उद्धव जिसका संदेश तुम लाए हो, यह हमें एक कड़वे फल यानी कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। सु तो व्याधि हमको ले आए, जो व्याधि, व्याधि अर्थात बीमारी, सु यानी वह, सु तो व्याधि हमको ले आए, हमारे लिए ये व्याधि बीमारी ले आए हो, जिसे देखी सुनी ना करी, जिसको हमने कभी भी पहले न देखा न सुना, यानी योग को गोपियाँ व्याधि या बीमारी बता रही हैं। तो जिसको ना उन्होंने कभी देखा ना सुना, वे तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रही हमेशा। यह तो सूर तिन्ही को ले सौंपो, अर्थात सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उद्धव ये तो तुम उनको ही ले जाकर सौंप दो जिनका मन एकाग्र नहीं होता, एकाग्र चित्त नहीं है, अर्थात मन चक्री की तरह घूमता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के चरणों में ही लीन है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही मग्न है। तो हम इस योग के संदेश को क्या करेंगे, हमारा मन तो पहले से ही लीन है। उनको ले जाकर ये दो जो भटकते रहते हैं, जिनका मन जो है चक्री की तरह घूमता रहता है, ये योग का संदेश उन्हीं को ले जाकर सौंप दो। हमारे लिए यह नहीं है, यह बीमारी हमें नहीं लगानी।
तो इस तरह से उलाहना देते हुए उद्धव को के माध्यम से गोपियाँ श्री कृष्ण के पास ये संदेश भिजवाना चाह रही हैं। संदेश देने उद्धव आए थे, लेकिन उल्टा गोपियाँ ही उसको संदेश देने लगी, प्रेम का संदेश। यहाँ पर एक और बात है कि ये सारी बातें एक, जहाँ पर उद्धव आ जाता है, उद्धव संदेश देने आता है कृष्ण के द्वारा भेजा गया संदेश सुनाने के लिए, तो वहाँ पर अचानक एक भौरा भी आ जाता है जो पेड़ पौधों पर मंडराता रहता है। उसी की उलाहना देते हुए उसके माध्यम से गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य सुनाती हैं या ताने सुनाती हैं। चौथा और आखिरी पद सूरदास जी के अनुसार, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हरि जो है, हरि कौन है? श्री कृष्ण, जो विष्णु जी को हरि कहा जाता है, तो हरि यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है राजनीति पढ़ी आए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। छात्रों, राजनीति का अर्थ एक षड्यंत्र एवं कूटनीति के नज़रिए से भी देखी जाती है। तो इनका कहना है गोपियों का कि ये जो हरि हैं ये राजनीति पढ़कर आ गए, कुटिल चाल चलने लगे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर का अर्थ है भौरा, और यहाँ पर गोपियाँ भौरे को कहते हुए उद्धव जी को सुना रही हैं। तो उद्धव भी मधुकर का पर्यायवाची शब्द है। तो उद्धव से कह रही हैं मधुकर के भौरे के माध्यम से। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यानी उद्धव जो लाए हैं, जो बात हमारे लिए लाए हैं, उन सब के समाचार को सुन करके गोपियाँ कहती हैं हरि जो है वो राजनीति पढ़ चुके हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही बहुत ही बुद्धिमान थे, चतुर यानी बुद्धिमान, पहले ही यानी पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने वेद पुराण और शास्त्र भी पढ़ लिए हैं। ये उद्धव के माध्यम से हमारे पास इसका संदेश भेज दिया है। पढ़ी बुद्धि, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी बढ़ी हुई यानी उनकी बुद्धिमानी जान करके, उद्धव को बड़ी बुद्धि वाला जान करके यानी बुद्धिमान जान करके उनके हाथों योग संदेश पहुंचा दिया हमारे पास। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव जो पहले के लोग थे वो लोग भले थे, पर हित डोलत धाय, और दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही जाते रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। अब अपने मन का फेर जो है, अपने मन का जो लोभ मोह है, उसको भी तो दूर करो। जो तुम्हारे लिए, तुम दूसरों को ज्ञान देते हो तो तुम पहले अपने मन को तो सुधारो। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात जो स्वयं अन्याय करता है, जिसने गोपियों को भुला दिया है, जिसने हमें भुला दिया है, वह स्वयं अन्याय कर रहा है, और उसी ने न्याय के लिए उद्धव के द्वारा हमें यह संदेश भिजवाया है। पहले वह अपनी अनीति छोड़े जो स्वयं अनीति कर रहा है। अनीति यानी अन्याय। राजधर्म तो यह सूर, राजधर्म तो यह कहता है, सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो कवि होते थे, भक्ति काल के कवि, रीति काल के कवि, अंतिम पंक्ति में, अभी भी आधुनिक काल के कवि भी अधिकतर अपनी कविता में अंत में अपने नाम का उल्लेख करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर सूरदास जी ने हर पंक्ति के अंतिम, हर पद के अंतिम पंक्ति में अपना नाम का उल्लेख कर दिया है। तो सूरदास जी कहते हैं राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा ना जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताए
ऐसा ही राजधर्म श्रेष्ठ राजधर्म है। और जब हमें दुखी कर रहे हैं तो प्रजा कहाँ से सुखी होगी, प्रजा कैसे सुखी हो पाएगी। तो इस पद में भी गोपियों की वाक चातुर्यता, वाक पटुता दृष्टव्य है और ब्रज भाषा के सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा में ये चारों पद हैं। ब्रज भाषा बहुत ही मधुर भाषा है और भक्ति काल के कई कवियों ने ब्रज भाषा में पद लिखे हैं। भक्ति काल की ये कविता है। इसमें उपमा अलंकार भी है, इसमें रूपक अलंकार भी है। यहाँ पे मधुकर यानी भंवरे की तुलना उद्धव जी से की है तो ये रूपक अलंकार है। और मन को हारिल की लकड़ी और स्वयं की तुलना हारिल से की है तो ये रूपक अलंकार है। बहुत सुंदर इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा के अनेक सौंदर्य प्रस्तुत हैं, अलंकार प्रस्तुत किए गए हैं। नंद नंदन उर में उपमा अनुप्रास अलंकार का भी दर्शन हो रहा है हमें। तो यहाँ कुल मिलाकर पूरे पदों में हमें एक विशिष्ट भाषा का सौंदर्य भी दिखाई दे रहा है। सूरदास जी ने वात्सल्य रस के कोने कोने को छूकर आ गए हों, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि सूरदास जी बहुत ही माहिर हैं वात्सल्य रस का प्रस्तुतिकरण करने में। और वो हमें इन पदों में नहीं दिखाई देता है। इन पदों में श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। श्रृंगार अर्थात प्रेम की अभिव्यक्ति, अर्थात जिस हृदय में रति या अनुराग स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो उसको श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति या परिपाक माना जाता है। इस तरह से इसमें श्रृंगार रस का दर्शन हमें प्राप्त होता है। तो ये श्रृंगार रस किस प्रकार से है? श्रृंगार यानी प्रेम की या तो मिलने वाला या बिछड़ने वाला, विरह वाला प्रेम या मिलन वाला प्रेम। तो इसमें बिछड़ने का भाव, विरह अवस्था का वर्णन है, इसलिए ये वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार भी दो प्रकार के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ये वाले जो पद हैं इसमें वियोग श्रृंगार के दर्शन होते हैं। इस तरह से ये थे सूरदास के पद। अगले वीडियो में हम या लाइव क्लास में इस पद वाले पाठ के प्रश्नों के अभ्यास पर चर्चा करेंगे।